हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको मालूम है गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि इमिग्रेशन कानून की बहुत ज़्यादा तब्दीलियां वजूद में आने वाली हैं, और उसके मुतल्लिका उनने एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया है जो पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो अगर आप अपनी को राय होम ऑफिस को देना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाके 12 फरवरी तक आप अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है होम ऑफिस वाले ऐलान करेंगे कि वो जो तफसीली रिक्वायरमेंट्स आइंदा के लिए होंगी वो फाइनलाइज करेंगे, और नए रूल्स जो हैं वो वजूद में आएंगे। और आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में कुछ मालूमात आपको देंगे। तो ये जो नए प्रपोजल्स हैं, पहली बात तो ये है कि अभी ये कानून की में नहीं आए, मगर जो कुछ गवर्नमेंट ने कहा है इम्कान यही है कि ये सारा कुछ कानून में आ जाएगा। तफसील में थोड़ा सा फ़र्क शायद हो, मगर बुनियादी तौर पे ये जो तब्दीलियों का ऐलान इनने किया है और जो लाना चाहते हैं वो मैं फेयरली सर्टन हूँ कि वो कानून के वजूद में आ जाएंगी। तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो सेटलमेंट रूट्स हैं उनमें आम तौर पे आपको 5 साल के बाद आपकी सेटलमेंट हो सकती है, चाहे आप एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड आए हैं, एज अ रेफ्यूजी आए हैं, एज अ स्किल्ड वर्कर आए हैं। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं 5 साल के बाद आपको अभी जो है वो हक देती हैं कि आप इंडेफिनिट लीव ले सकें। तो अभी ये जो सेटलमेंट कैटेगरीज हैं जिनमें 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है, होम ऑफिस का इरादा है कि उन सारी कैटेगरीज में 10 साल की रेजिडेंस रिक्वायरमेंट जो है लाई जाए। और इसमें जो एक एलिमेंट ऑफ गुड न्यूज़ ये है कि जो फैमिली केसेस हैं, चाहे स्पाउस या पेरेंट ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड केसेस जो हैं, उनकी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स में कोई तब्दीलियां नहीं आएंगी। उनका वो जो 5 ईयर रूट है और 10 ईयर रूट्स जो है वही चलते रहेंगे। मगर आइंदा जो बहुत बड़ी तब्दीली है वो ना सिर्फ ये है कि जो टाइम पीरियड बकाया सेटलमेंट कैटेगरीज के लिए जो है उसमें इजाफा किया जाएगा 5 से 10 साल तक, बल्कि ये भी है कि जब आपको इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी उसके बाद भी आपको शायद जो है वो बेनिफिट्स ना मिल सकें। सो ये जो है एक बहुत बड़ी चेंज होगी इन इमिग्रेशन लॉ, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी के पास इंडेफिनिट लीव थी वो ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स के मुस्तहिक थे। तो आपको बताया है कि फैमिली रूट्स जो हैं वो उनके जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें तब्दीली नहीं होगी, वही पुराने 5 ईयर एंड 10 ईयर रूट्स के बाद जो है आप इंडेफिनिट लीव के मुस्तहिक होंगे। मगर ये ज़रूर जो है ज़हन नशीन फरमा लें कि आइंदा जब आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगी तो आप शायद बेनिफिट्स के मुस्तहिक ना हों। अगर ये तब्दीली होम ऑफिस ने वजूद में लाई तो ये उन लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगी जब तक आप ब्रिटिश सिटीज़न नहीं हो जाते। तो जो लोग ऑलरेडी फैमिली रूट्स पे हैं और उनने वो 5 या 10 साल वाली रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई है मगर किसी वजह से इंडेफिनिट लीव अभी तक नहीं ले सके, उनको सख्ती से ये कहा जाता है कि जल्द अज जल्द जो भी रिक्वायरमेंट आपसे पहले नहीं पूरी हो सकती थी वो अभी करें और अपनी इंडेफिनिट लीव लें ताकि आप इमीडिएटली बेनिफिट्स के मुस्तहिक हो सकें और ये नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी शिक में आप ना आएँ। तो फैमिली रूट्स के अलावा मैंने आपको बताया कि आइंदा जो भी सेटलमेंट रूट्स होंगे उनका बेसिक बुनियादी रिक्वायरमेंट रेजिडेंस की जो है वो ये होगी कि उन्हें 10 साल पूरे करने पड़ेंगे यूके में इंडेफिनिट लीव लेने के लिए। तो उसमें कुछ गुंजाइशें होंगी और कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिनकी वजह से वो टाइम पीरियड उसमें इजाफा किया जाएगा। तो जो गुंजाइशें हैं जिनकी वजह से आप 10 साल से पहले इंडेफिनिट लीव ले सकेंगे, उनमें से एक ये है कि अगर आपकी तनख्वाह तकरीबन 1,25,000 से ज़्यादा है और 3 साल लगातार आपकी तनख्वाह इतनी है तो आप जो है 3 साल बाद, उसमें 7 साल की गुंजाइश की जाएगी आपके लिए, 3 साल बाद आप इंडेफिनिट लीव ले सकेंगे। अगर आपकी तनख्वाह जो है तकरीबन 50,000 से ऊपर है
تو آپ کو 5 سال کی گنجائش جو ہے اس میں مل سکتی ہے. تو اگر آپ کی تنخواہ جو ہے 50,000 سے اوپر رہی ہے 3 سال کے لیے لگاتار, تو آپ 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو لے سکیں گے. مگر دیکھیں یہ فگرز جو ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلیاں ہوں گی. یہ ابھی کنسلٹیشن ہے, اس کی تفصیل جو ہے بعد میں بیان ہوگی. مگر فی الحال ان نے جو ہے ان فگرز پہ تبصرہ شروع کیا ہے. 1,25,000 کی اگر تنخواہ ہو تو 7 سال کی کمی ہو سکتی ہے ریزیڈنس پیریڈ میں, تاکہ آپ 3 سال بعد انڈیفینٹ لیو لے سکیں. 50,000 کے گیڑ میں اگر آپ کی انکم ہے تو آپ اس میں جو ٹائم پیریڈ 10 سال والا پیریڈ ہے اس سے 5 سال کی کمی اپنے لیے بائی کر سکیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سال جو ہے یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو کچھ تو ایسے عمل ہوں گے جن کی وجہ سے آپ جلدی انڈیفینٹ لیو اس سے بھی لے سکیں گے اگر آپ کی کوئی خاصی ایکسٹرا تنخواہ ہوئی. مگر کچھ ایسے عمل ہوں گے, کچھ ایسی سرکمسٹانسز ہوں گی جن کی وجہ سے آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. تو کون سے وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو 10 سال سے بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا انڈیفینٹ لیو لینے کے لیے؟ تو پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بینیفٹس لیے ہیں مگر ٹوٹل جو ہے 12 مہینے سے کم پیریڈ میں بینیفٹس آپ نے لیے ہیں تو آپ کو اضافی 5 سال کرنے پڑیں گے. 10 وہ بنیادی ہو گئے, 5 ہی ایکسٹرا ہو گئے, 15 سال بعد آپ کو انڈیفینٹ لیو ملے گی. اگر آپ نے بینیفٹس 12 مہینوں سے زیادہ پیریڈ میں لیے ہیں تو آپ کو 10 اضافی سال جو ہے پورے کرنے پڑیں گے. 10 وہ بنیادی, 10 یہ اضافی, تو ٹوٹل 20 سال آپ کو پورے کرنے پڑیں گے انڈیفینٹ لیو لینے کے لیے. اسی طرح اگر آپ کی لیگل انٹری ہوئی ہے شروع میں, یا آپ وزٹر انٹر ہوئے تھے, یا آپ نے 6 مہینوں سے زیادہ اوور سٹے کی ہے, تو اس صورت میں آپ نے 20 اضافی سال جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے ٹو گیٹ انڈیفینٹ لیو. 10 سال وہ اس روٹ کی جو ریزیڈنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے میں, اور اس کے علاوہ جو ہے 20 پینلٹی ایئرز جو ہیں آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, اور ان حالات میں آپ کو 30 ایئرز کے بعد انڈیفینٹ لیو ملے گی. تو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کنسلٹیشن جو ہے یہ 12 فروری کو ختم ہوگی. امکان ہے کہ اس کے بعد مہینہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ تبدیلیاں جو ہیں وجود میں آ جائیں گی. اور آپ کو تو یہی ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی اپلیکیشنز جو ہے وہ جمع کریں انڈیفینٹ لیو کے لیے, تاکہ آپ یہ ان نئی ریکوائرمنٹس سے بچ سکیں. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مستفیض ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو کسی بھی مشاورت کی ضرورت ہے تو آپ ہماری ٹیم سے رجوع کر سکتے ہیں.